शहर रात को ज्यादा सच बोलता है। दिन की रोशनी में सब कुछ झूठ लगता है। मुस्कुराहटें, आवाजें, भीड़। पर रात रात में खामोशी भी चीखती है। सिया को खामोशी पसंद थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में आवाजों ने हमेशा दर्द दिया था। उस रात बारिश हल्की थी, न तेज न धीमी, बस इतनी कि शहर के शीशे चमक रहे थे, जैसे किसी ने आंसुओं से उन्हें धोया हो। सिया लाइब्रेरी से निकल रही थी, हाथ में एक पुरानी किताब, स्पाइन थोड़ी सी टूटी हुई, डार्क साइकोलॉजी। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसे अंधेरों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, जैसे वो अपने ही मन को समझने की कोशिश कर रही हो। तभी उसने उसे देखा। वो सड़क के उस पार खड़ा था, ब्लैक कोट, बिना छतरी के। बारिश उसके बालों को भिगो रही थी, लंबे कद का, शांत। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिया को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर गया। किम नामजुन। उस शहर में उसका नाम लोग धीरे बोलते थे, जैसे ज्यादा तेज बोल दिया तो कुछ गलत हो जाएगा। लोग कहते थे वो एक राइटर है, कुछ कहते थे साइकोलॉजिस्ट, और कुछ सिर्फ चुप रहते थे। सिया ने नजर हटा ली। उसे अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो बिना आंख झपकाए। पर जब उसने दोबारा देखा, वो अब भी वहीं था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। आंखों में गहरा सा अंधेरा, न गुस्सा न मोहब्बत, बस समझने वाली नजर। सिया का दिल तेज धड़कने लगा, बिना वजह। वो चलने लगी, एक कदम, फिर दूसरा। सड़क क्रॉस करते वक्त उसने महसूस किया वो उसके पीछे आ रहा है। फुटस्टेप्स, धीरे, मेजर्ड। सिया ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। सिया, उसका नाम। वो रुक गई। ये नाम उस शहर में कोई नहीं जानता था। उसने पीछे मुड़कर देखा। नामजुन उससे सिर्फ 2 कदम दूर खड़ा था। बारिश उनके बीच गिर रही थी, जैसे दुनिया को अलग कर रही हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। उसकी आवाज गहरी थी, शांत पर खतरनाक। पर मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं। सिया ने सवाल लिया। तुम कौन हो? नामजुन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर आंखों तक नहीं पहुंची। मैं वो हूं, उसने कहा, जो तुम्हारी खामोशी समझता है। सिया को लगा जैसे उसने गलती से किसी दरवाजे को खोल दिया हो, ऐसा दरवाजा जो बंद रहना चाहिए था। और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगा कि अब बंद करना मुमकिन नहीं। बारिश तेज हो गई, और उस रात सिया को पहली बार एहसास हुआ, कुछ कहानियां प्यार से शुरू नहीं होती, कुछ अंधेरे से होती हैं। सिया ने उस रात सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद ने उसे छू कर भी नहीं देखा। आंख बंद करती तो सिर्फ वही दिखाई देता, नामजुन की आंखें, बिल्कुल शांत, पर जैसे हर सोच को पढ़ लेती हों। मैं तुम्हारी खामोशी समझता हूं। ये जुमला उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। खामोशी को कौन समझता है? लोग तो बस शोर सुनना चाहते हैं। सुबह हुई, पर सिया के लिए रोशनी में भी रात ही थी। कॉलेज के कॉरिडोर्स भरे हुए थे, आवाजों से, हंसी से, पर उसे सब दूर लग रहा था, जैसे वो यहां थी ही नहीं। लेक्चर के बीच उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। सिया ने नजर उठाई। क्लास के पिछले रो में नामजुन बैठा था, ब्लैक शर्ट, स्लीव्स हाफ फोल्डेड, हाथ में एक नोटबुक, बिल्कुल खाली। वो लिख नहीं रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। सिया का गला सूख गया। ये कैसे मुमकिन है? ये क्लास सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थी, और वो तो शहर का वो हिस्सा था जहां सवाल नहीं पूछे जाते। लेक्चर खत्म होते ही सिया बाहर निकल गई, दिल तेज, कदम तेज। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। पीछे से उसकी आवाज आई, न बुलंद न सख्त, बस सच जैसे। सिया रुक गई। उसने थक कर पूछा, तुम चाहते क्या हो? नामजून उसके सामने आकर खड़ा हो गया, इतना पास कि सिया को उसकी सांस महसूस हुई, गहरी, कंट्रोल्ड। सच, उसने कहा। तुम्हारा? सिया हंस पड़ी, थोड़ी सी कड़वी हंसी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें चाहिए। नामजून ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। गलत, वह धीरे बोला। तुम्हारे पास वो सब है जो तुम खुद से छुपा रही हो। सिया के हाथ कांप गए। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, बंद कमरा, बंद दरवाजा, और वो रात जिसके बारे में सिया कभी बात नहीं करती। तुम मुझे जानते भी नहीं हो, सिया ने कहा। नामजून की आंखों में कुछ चमका, जैसे शीशे के नीचे छुपा हुआ ब्लेड। मैं लोगों को तब जानता हूं जब वे खुद को भी नहीं जानते। मैं मुड़ गया जाने के लिए, फिर रुककर बोला, कल शाम पुरानी बुक स्टोर के पास।
अगर आई तो समझ लेना तुम अंधेरे से भागना छोड़ रही हो। और वह चला गया, बिल्कुल ऐसे जैसे सिया का जवाब उसके लिए पहले से तय था। सिया वहीं खड़ी रही। दिल के अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ और बिल्कुल चुपचाप जागना शुरू हो रहा था, क्योंकि सिया जानती थी उसे नहीं जाना चाहिए और फिर भी वो जाएगी। पुरानी बुक स्टोर शहर के उस कोने में थी जहां लोग जानबूझकर नहीं जाते। बोर्ड आधा टूटा हुआ था, शीशे पर धूल की मोटी सी परत जमी थी, जैसे वक्त यहां आकर रुक गया हो। सिया 5 मिनट पहले आ गई थी, या शायद खुद को ये झूठ बोल रही थी कि वो सिर्फ देखने आई है। जब उसने दरवाजा खोला तो घंटी नहीं बजी, बस हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। अंदर अंधेरा था, पीली रोशनी देते बल्ब शेल्फ्स तक पहुंचते पहुंचते थक जाते थे। हजारों किताबें थीं, कुछ इतनी पुरानी कि उनके पन्नों पर उंगली रखते ही यादें झड़ जाती हों। तुम आ गई? पीछे से आवाज आई। सिया ने झट से मुड़कर देखा। नामजुन काउंटर के पास खड़ा था, कोट उतारकर साइड में रखी हुई, व्हाइट शर्ट की स्लीव्स रोल्ड, जैसे ये जगह उसकी हो। यहाँ का ओनर कौन है? सिया ने पूछा, आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। नामजुन ने एक किताब उठाई और उसके पन्नों को धीरे से पलटते हुए कहा, मैं। सिया की भौएं सिकुड़ गई। ये बुक स्टोर एक शेल्टर है। नामजुन ने उसकी बात काट दी। उन लोगों के लिए जो दुनिया में रहकर भी अलग होते हैं। उसकी नजर सिया पर आकर ठहर गई। जैसे तुम? सिया ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम मुझे क्यों बुलाए हो? नामजुन उसकी तरफ बढ़ा, एक कदम फिर दूसरा, और इतना पास आकर रुक गया कि सिया को पीछे हटने का मन हुआ, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। क्योंकि तुम टूट रही हो, उसने बिना किसी भावना के कहा, और लोग अपनी टूट फूट को हमेशा छुपाकर रखते हैं। सिया की आंखें जलने लगीं। तुम्हें कोई हक नहीं। हक? नामजुन ने हल्की सी हंसी दी। मैं हक नहीं लेता सिया, मैं सिर्फ सच दिखाता हूं। उसने उसके कांपते हाथों की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हारा जिस्म भी झूठ नहीं बोल पाता। सिया ने हाथ पीछे खींच दिया। तुम मुझे डरा रहे हो। नामजुन की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे किसी ने गहरे पानी को हिला दिया हो। अच्छा, वो धीमे से बोला, डरना जरूरी है। जब सिया ने पूछा कि क्या उसे ये सब करने में मजा आता है, तो नामजुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मुझे क्लैरिटी आती है। वो काउंटर के पास गया, एक पुरानी डायरी उठाई और सिया के सामने रख दी। उसने कहा कि उसके जैसे लोग जब तक अंधेरे को देखते नहीं, तब तक उससे भागते रहते हैं। सिया ने डायरी की तरफ देखा, कवर पर कोई नाम नहीं था। इसे खोलो, नामजुन ने कहा। सिया का दिल जोर से धड़का। अगर मैंने मना कर दिया तो? नामजुन ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, तब भी तुम लौट आओगी, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार दिख जाएं तो बंद रहना छोड़ देते हैं। सिया ने धीरे से डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। ये डायरी उसकी नहीं थी, लेकिन कहानी बिल्कुल उसकी थी। उस रात बुक स्टोर के बीच खड़ी सिया समझ गई कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये पहचान थी, और पहचान कभी सुरक्षित नहीं होती। पहले पन्ने पर लिखा था कि आज फिर आवाज नहीं निकली। कमरा बंद था, दरवाजा भी, और वो खुद भी। सिया ने पन्ना बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि उसकी कहानी नहीं हो सकती, शायद खुद को समझाने के लिए। नामजुन शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि सिया का दिल किस शब्द पर टूटेगा। उसने कहा कि नाम अलग है, पर दर्द वही है। सिया ने फिर डायरी खोली। अगला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंख से एक आंसू गिरा, सीधा पेज पर। लिखा था कि उसने खुद को बचाने के लिए खामोशी चुनी थी, पर खामोशी भी एक सजा बन जाती है। नामजुन ने से रोका नहीं, बस देखता रहा, जैसे ये पल भी किसी प्रक्रिया का हिस्सा हो। जब सिया ने पूछा कि उसे ये सब लिखने की क्या जरूरत थी और उसे इससे क्या मिलता है, तो नामजुन ने सिर झुकाकर कहा कि उसे भी किसी ने ऐसे ही देखा था। उसने आखिरी पन्ना खोला, जहां लिखा था कि जब कोई बिना छुए तुम्हारी सच्चाई तक पहुंच जाए, तो या तुम भाग जाते हो या टूट जाते हो। सिया ने पूछा कि उसने क्या चुना। नामजुन ने कहा कि वो टूट गया था, इसलिए वो भागने वालों को पहचान लेता है। खामोशी भारी थी, जिंदा थी। सिया ने डायरी बंद की और सच्चाई से कहा कि वो खतरनाक है। नामजुन ने कदम पीछे लिया और कहा कि वो झूठ नहीं बेचता, बस सच, और सच हमेशा खतरनाक होता है।
सिया ने बैग उठाया और कहा कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी। नामजुन ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा कि वो लिखेगी अपनी कहानी, इस बार खुद के लिए। बाहर निकलते वक्त सिया के दिल में डर था, पर उससे ज़्यादा एक अजीब सी हिम्मत। रात पहले से ज़्यादा गहरी थी और सिया जानती थी कि उसने सिर्फ एक डायरी नहीं पढ़ी थी, उसने नामजुन के अंधेरों को छू लिया था, और जो अंधेरा एक बार छू लिया जाए वो छोड़ता नहीं। सिया ने उस रात पहली बार घर आकर लाइट्स बंद नहीं की। कमरा रोशन था, पर उसके अंदर कुछ अंधेरा आराम से बैठा हुआ था। उसने बैग जमीन पर रखा। डायरी उसके पास नहीं थी, पर नामजुन की आवाज अब भी थी, पर तुम लिखोगी। सिया ने टेबल ड्रॉर खोला, एक पुरानी नोटबुक निकाली, कॉलेज के शुरू के दिनों की। आधे पन्ने खाली थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। पेन हाथ में लिया, रुकी। लिखा नहीं जाता था, बस महसूस होता था। फिर उसने लिख दिया, आज मुझे किसी ने देखा, वैसे नहीं जैसे लोग देखते हैं, वैसे जैसे सच देखा जाता है। सिया ने पेन रोक दिया। दिल तेज धड़क रहा था, पर भागने का मन नहीं हुआ। ये नया था। अगली सुबह वो बुक स्टोर नहीं गई और उसे लगता था वो जीत गई है। पर शाम होते होते उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, पेज 3 पे रुकना मत। सिया की सांस फिर से उलझ गई। उसने स्क्रीन देखी, नाम नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? उसने टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। जवाब आया, मैं तुम्हारी राइटिंग नहीं पढ़ता, मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ता हूं। सिया ने फोन साइड में रख दिया। गुस्सा आना चाहिए था, पर नहीं आया। सिर्फ एक सवाल आया, तुम मेरे दिमाग में कैसे हो? अगली बार जब वो बुक स्टोर गई तो उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। नामजुन खिड़की के पास बैठा था। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, नोटबुक खुली थी। इस बार उसमें लिखा हुआ था, तुम आई। उसने बिना देखे कहा। तुम्हें शक भी था? सिया ने पूछा। नामजुन ने आंखें उठाई। सिर्फ यकीन। सिया ने अपनी नोटबुक काउंटर पर रख दी। तुम गलत थे, उसने कहा। मैं नहीं लिखूंगी, तुम्हारे लिए। नामजुन ने नोटबुक को छुआ तक नहीं। अच्छा, तो फिर भी तुम लिख रही हो? सिया चुप हो। पर एक बात समझ लो, नामजुन ने धीरे से कहा, जब तुम लिखती हो तुम मेरे पास आती हो। सिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, या शायद तुम मेरे पास आ रहे हो। ये पहली बार था जब नामजुन ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। और उस पल सिया ने समझा, ये सिर्फ उसका अंधेरा नहीं था जो लिखने लगा था। नामजुन का कंट्रोल पहली बार हिलने लगा था, और जो चीज कंट्रोल से निकल जाए वो या तो प्यार होती है या तबाही, कभी कभी दोनों। बुक स्टोर उस दिन ज्यादा खामोश थी, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। सिया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर शाम गिर रही थी, बिल्कुल उस रात जैसी जब सब शुरू हुआ था। नामजुन शेल्फ्स के बीच खड़ा था। दोनों के बीच सिर्फ किताबें थीं, और फिर भी कुछ भी नहीं। तुम थक गई हो, नामजुन ने कहा। यह स्टेटमेंट था, सवाल नहीं। सिया ने मुड़कर देखा। तुम्हें कैसे पता? नामजुन ने एक किताब शेल्फ में रख दी। तुम लिखते वक्त सांस रोक लेती हो। सिया ने अपनी उंगलियों को देखा, वे फिर कांप रही थीं। तुम्हें मुझे इतना नोटिस नहीं करना चाहिए, उसने कहा। नामजुन धीरे धीरे उसकी तरफ आया, एक कदम, फिर दूसरा। यही मेरा रूल है, वो बोला। मैं सिर्फ देख सकता हूं, छू नहीं सकता। वो रुक गया, बस एक हाथ का फासला। सिया का दिल जोर से धड़क रहा था। इतना पास कोई कभी नहीं आया था, और इतना सेफ लगकर भी इतना अनसेफ। तुम्हें लगता है मैं कंट्रोल खो दूंगा? सिया ने धीरे से पूछा। नामजुन की आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। मैं हर रोज कंट्रोल रखता हूं, उसने कहा, इसलिए मुझे पता है जब वो फिसल रहा होता है। सिया ने अपना हाथ धीरे से उठाया, बस इतना कि उसकी उंगली नामजुन के कोट के किनारे को छू जाए। लगभग हवा रुक गई। नामजुन ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, पर उसकी सांस बदल गई, पहली बार। सिया, उसने नाम लिया। इस बार आवाज में वार्निंग थी। खुद के लिए बस इतना ही, सिया ने कहा। मैं भाग नहीं रही और तुम पीछे नहीं आ रहे। एक पल के लिए लगा जैसे नामजुन कुछ कह देगा, कुछ तोड़ देगा,
पर उसने हाथ पीछे कर लिया। तुम जीत रही हो, उसने कहा। सिया ने आंखें उठाईं। या तुम हार रहे हो? नामजुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात सिया ने लिखा, अंधेरा तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो छुआ जा सकता हो पर छुपाया न जाए। और कहीं बुक स्टोर के बीच नामजुन ने पहली बार अपना रूल लिखने के बजाय उसे महसूस किया। और जो रूल महसूस होने लगे वे टूटने के लिए ही होते हैं। सिया को उस दिन बुक स्टोर आने का प्लान नहीं था, पर कुछ प्लान सिर्फ झूठ होते हैं। वो बस सड़क के उस पार से गुजरी थी, फिर रुक गई। बुक स्टोर बंद थी। ये पहली बार था। लाइट्स ऑफ थीं, पर्दे आधे गिरे हुए थे। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट था, बैक इन एन आवर। सिया का दिल बिना वजह भारी हो गया। नामजुन कभी बिना वजह गायब नहीं होता था। वो मुड़ने ही वाली थी जब उसने अंदर मूवमेंट देखी। बैक डोर आधा खुला। सिया ने सोचा नहीं, बस अंदर चली गई। बुक स्टोर का पिछला हिस्सा हमेशा से ज्यादा अंधेरा था। यहां किताबें कम थीं और साइलेंस ज्यादा। और फिर उसने आवाज सुनी, धीमी, मर्दाना, गुस्सा दबा हुआ। तुमने उसे इन्वॉल्व क्यों किया? नामजुन की आवाज थी बिल्कुल अलग। सिया रुक गई। वो खुद आई। और तुम जानते हो नामजुन, तुम हमेशा उन्हें खींच लेते हो। सिया का सीना कस गया। उन्हें? इस बार नहीं, नामजुन ने कहा। ये अलग है। तुम हर बार यही कहते हो। याद है पिछली लड़की जो लिखने लगी थी और फिर टूट गई? सिया की सांस अटक गई। नामजुन चुप हो गया। तुम्हारा तरीका काम करता है, आवाज बोली। लोग अपना दर्द तुम पर रख देते हैं और तुम बस, नामजुन ने कहा। एक ही लफ्ज पर काफी था। सिया पीछे हटी। उसका हाथ शेल्फ से टकराया। आवाज हुई। सब रुक गया। कौन है? नामजुन ने पूछा। सिया ने भागने की कोशिश नहीं की। वो सामने आ गई। उनकी आंखें मिली। इस बार वो नजर समझने वाली नहीं थी। उसमें डर था और कुछ और जो सिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने सुना? नामजुन ने कहा। सिया ने सिर हिलाया। बस इतना काफी था। दूसरा आदमी वहां नहीं था। कब चला गया पता ही नहीं चला। तुम मुझे यूज कर रहे थे? सिया ने पूछा। आवाज शांत थी पर अंदर तूफान था। नामजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। मैं लोगों को तोड़ता नहीं हूं, उसने कहा। मैं बस उन जगहों तक पहुंचता हूं जहां से वे पहले से टूटे होते हैं। पर तुम रुकते नहीं हो, सिया ने कहा। तुम देखते रहते हो। नामजुन की आंखें झुक गईं। मैं रुकना नहीं जानता। खामोशी लौट आई, वही पुरानी भारी खामोशी। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? सिया ने पूछा। नामजुन ने उसे देखा, इस बार बिना अंधेरे के। क्योंकि अगर मैंने बताया होता तो तुम पहले दिन ही चली जाती। सिया के होंठों पर कड़वी सी मुस्कुराहट आई। शायद, फिर उसने धीरे से कहा। पर शायद नहीं। नामजुन ने आंखें बंद कर ली, सिर्फ एक पल के लिए। और उस पल सिया समझ गई। वो सिर्फ उसका अंधेरा नहीं देख रही थी, वो उसका पैटर्न देख रही थी। और फिर भी उसके दिल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही ही सबसे खतरनाक बात थी। सिया को लगता था उसे गुस्सा आना चाहिए, पर उस वक्त गुस्सा सबसे कम महसूस हो रहा था। बुक स्टोर के पिछले हिस्से में सिर्फ वे दोनों थे। लाइट्स बंद थीं। बस एक छोटी सी लैंप चल रही थी, पीली, थकी हुई। तुमने मुझे बताया होता, सिया ने कहा, तो शायद मैं ज्यादा संभल कर आती। नामजुन ने धीरे से पूछा। तुम संभल कर आना चाहती हो? उसका सवाल सीधा था और इस बार सिया के पास कोई झूठ नहीं था। मैं जानना चाहती हूं मैं किसके सामने खड़ी हूं, उसने कहा। नामजुन उसकी तरफ आया, इस बार रुकने के लिए नहीं, बस इतना पास कि उनकी सांसें एक ही रिदम में आने लगी। मैं कोई सेफ चॉइस नहीं हूं सिया, उसने कहा। आवाज नीचे थी, बिल्कुल कान के पास। सिया का दिल जोर से धड़का। मैं भी कब से सेफ नहीं रही, उसने धीरे से कहा। नामजुन ने अपना हाथ उठाया, छुआ नहीं, बस हवा में रोका। एक बार अगर मैंने छू लिया, उसने कहा, तो मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा। सिया ने अपनी उंगली उसके रिस्ट पर रख दी, हल्की सी, बिल्कुल जांचने के लिए। तो फिर रुकना मत, उसने कहा। वो पर बहुत छोटा था, पर बहुत भारी। नामजुन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया,
उंगलियां इंटरलॉक नहीं की, बस प्रेस किया, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये रियल है। सिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी फोरहेड नामजुन के सीने से लग गई। उसकी हार्ट बीट तेज थी, बिल्कुल सिया की तरह। तुम किसी और की तरह नहीं हो सिया, नामजुन ने कहा, इस बार बिना कैलकुलेशन के। इसलिए डर लग रहा है? सिया ने पूछा। इसलिए, उसने जवाब दिया, कि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता। सिया ने अपना सिर थोड़ा सा उठाया। उनके बीच बस एक सांस का फासला था। पर मुझे छोड़कर भी मत जाना, उसने कहा। वो ज्यादा दर्द देता है। नामजुन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी फोरहेड सिया की फोरहेड से लग गई। किस नहीं, बस वो जगह जहां किस से पहले सब कुछ होता है। ये गलत हो सकता है, उसने कहा, पर सच है, सिया ने जवाब दिया। और उस रात उन्होंने कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। पर जो चीज रोककर महसूस की जाए, वो अक्सर और गहरी हो जाती है। सिया ने बाद में लिखा, कभी कभी इंटीमेसी टच में नहीं होती, कभी कभी सिर्फ न छूने में होती है। और नामजुन ने पहली बार किसी को अपने इतने पास आने दिया बिना उसे खुद से दूर धकेले। ये प्यार नहीं था अभी, पर यह सिर्फ अट्रैक्शन भी नहीं रहा था, ये चॉइस बन रहा था। और नामजुन के लिए चॉइस हमेशा सबसे खतरनाक चीज थी। बुक स्टोर के दरवाजे के बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे शहर को भी पता हो कि अंदर कुछ ज्यादा गहरा हो रहा है। सिया खिड़की के पास खड़ी थी, ग्लास पर गिरती बूंदों को देखते हुए। उसने अचानक पूछ लिया, वो लड़की जो लिखने लगी थी? नामजुन का जिस्म एक पल के लिए सख्त हो गया। सिया ने मुड़ के उसे देखा। तुमने कहा था हर बार अलग होता है। नामजुन ने गहरी सांस ली। वो मुझे चाहती थी जैसे लोग डार्कनेस को चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें खाली महसूस नहीं होने देता है। तुमने उसे छोड़ दिया? सिया ने पूछा। नामजुन ने आंखें झुका ली। मैं उस वक्त रुकना नहीं जानता था। सिया का सीना भारी हो गया। ये जलन नहीं थी, ये रियलाइजेशन थी। तुम्हें डर है कि मैं भी वैसे ही? सिया ने बात अधूरी छोड़ दी। नामजुन ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था, बस थकान। हाँ, उसने सीधा कहा, मुझे डर है। सिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, इस बार बिना हिचकिचाहट के। उसने नामजुन के कोट के कॉलर को पकड़ा, जोर से नहीं, जैसे उसे यकीन दिलाना हो कि वो यहीं है। सुन लो, सिया ने धीरे से कहा, अगर मैं टूट गई तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। नामजुन ने उसकी आंखों में देखा, इस बार बिना अंधेरे के। मैं भाग जाऊंगा, उसने कहा, अगर मुझे लगा तुम टूट रही हो। सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर मत आना, उसने कहा, पर पीछे से बुलाना भी मत। नामजुन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला ले रहा हो। मैं रुकना सीख रहा हूं, उसने कहा। सिया ने धीरे से अपना हाथ छोड़ दिया और उस पल दोनों को समझ आ गया कि ये प्यार नहीं था अभी, पर यह सिर्फ आकर्षण भी नहीं रहा था, ये चॉइस बन रहा था। और नामजुन के लिए चॉइस हमेशा सबसे खतरनाक चीज थी। बुक स्टोर के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, जैसे शहर भी जान गया हो कि अंदर कुछ बदल गया है। सिया ने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसे अंधेरा भारी नहीं लगा, बस गहरा लगा। और कहीं किताबों के बीच नामजुन ने समझा कि जो चीज कंट्रोल से निकल जाए वो या तो तबाही होती है या फिर शुरुआत। और इस बार शायद दोनों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको किसी और मेंबर से रिलेटेड स्टोरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक